आज हम इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म 777 चार्ली को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज तक हमने ना जाने कितनी मूवी देखी होंगी जिसमें एक कपल को एक दूसरे से बेहद प्यार करते हुए देखा होगा, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा देखा होगा। लेकिन आज हम प्यार के बारे में तो बात जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ कोई कपल नहीं बल्कि एक इंसान और एक बेजुबान जानवर की, जिन्हें एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर करने के लिए शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं कि जिन्हें करना शायद इंसानों के लिए इतना भी आसान नहीं है। और ये मूवी आपको अंत तक बेहद इमोशनल कर देगी, इसलिए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए। मूवी की शुरुआत में हम एक बेजुबान वफादार जानवर को देखते हैं। जहाँ पर ये रहता था वहाँ पर एक केज में बहुत सारे कुत्ते बंद थे और ये किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से भाग आता है। अब इस प्यारी सी पपी का सामना निर्दयी इंसानों से होता है, जहाँ ये उसे खाने के लिए तो कुछ नहीं देते, ना ही उसे रहने के लिए कोई जगह ही देते हैं। हाँ, लेकिन उसे पीटने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। उस केज से बाहर रहते हुए इस पप्पी को इन लोगों से कैसे खुद को बचाना है ये तो उसने सीख लिया था, और इन्हीं हालातों में ये प्यारी सी पप्पी अपनी जिंदगी को गुजार रही थी। दूसरी तरफ हम एक और इंसान को देखते हैं जिसे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। घर में अकेला रहता था, हमेशा एक ही रूटीन को फॉलो करना, मानो ये उसका नियम है। सुबह अलार्म बजने से पहले उठना, उठने के बाद अपने काम पर जाना, वहाँ पर भी किसी से कोई मतलब न रखना, और अपने काम करने के बाद एक इडली की शॉप पर जाना, वहाँ से इडली और सिगरेट लेकर अपने घर तक आना और उस इडली के साथ शराब पीकर सो जाना। उसे उसके घर से लेकर उसकी फैक्ट्री तक उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर कोई उससे बात करना चाहे तो धर्मा कभी उससे बात नहीं करता। अगर कोई मदद मांगना चाहता है तो वो उसकी मदद उसकी बेइज्जती करके करता था। और जजमेंटल दुनिया में रहने के बावजूद भी धर्मा को किसी के जजमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। दरअसल धर्मा के ऐसा बनने के पीछे का कारण उसके पास्ट में हुई वो घटना थी जिसमें उसने अपने मम्मी पापा, अपनी बहन को एक दुर्घटना में खो दिया था। जब उसकी लाइफ में कोई रहा ही नहीं था तो वो बस अपनी लाइफ को गुजार रहा होता है, ना कि जी रहा था। एक दिन धर्मा सोने की कोशिश कर रहा होता है कि आसपास बहुत ज्यादा शोर होने लगता है, क्योंकि उसकी कॉलोनी में कोई फंक्शन था जिसके शोर होने की वजह से धर्मा को नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस फंक्शन में जाकर वहाँ पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचाता है और उस फंक्शन को खत्म कर देता है। जब ये सब करके वापस लौट रहा होता है तभी धर्मा की नजर उस प्यारी सी पप्पी पर पड़ती है जो कि डस्टबिन के पास में बैठी हुई थी। बस यहीं से धर्मा और उस पप्पी के बीच अनकहा सा रिश्ता शुरू हो जाता है, और अब वो पप्पी उसके पीछे पीछे उसके साथ ही उसके घर जाने लगता है, जहां उसके पड़ोसी और उसके साथ काम करने वाले लोग उससे नफरत करते थे और उसे पत्थर दिल समझते थे। वहीं उस पप्पी को पता नहीं उसमें ऐसा क्या दिखा जो वो धर्मा के घर के बाहर रोज पहुंच जाती थी। जैसा कि हम धर्मा के नेचर से वाकिफ हैं, वो उस पप्पी को रोज वहां से भगाता है, लेकिन वो फिर से उसके दरवाजे पर आकर ही बैठ जाती है। इसी तरह वो पप्पी धर्मा का रोज पीछा करती है। जब एक दिन वो पप्पी धर्मा का पीछा करते हुए रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी उसी कॉलोनी का एक लड़का अपनी बाइक से स्टंट कर रहा था और गलती से पप्पी उसके बाइक के सामने आ जाती है और उस पप्पी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट के बाद पूरी कॉलोनी को सिर्फ उस लड़के की फिक्र थी, किसी का ध्यान उस पप्पी की तरफ गया ही नहीं था। अगर पप्पी वहाँ पर पड़े हुए मर भी जाती तब भी उस कॉलोनी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तभी हम एक छोटी सी लड़की अतरिका को देखते हैं जिसका ध्यान सिर्फ उस पप्पी की तरफ था, और वो अपने पेरेंट्स से उस पप्पी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात को इग्नोर कर रहे थे। और दूसरी तरफ धर्मा भी ये सब देख रहा होता है। उसके बाद वो घर के अंदर जाता है और अपनी बुलेट लेकर बाहर आता है। वो उस लड़के से उसकी चोट के बारे में कुछ नहीं पूछता, बल्कि उस पप्पी को उठाकर अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और तभी धर्मा उनसे कहता है कि ये पप्पी मेरा नहीं है, इसलिए इसको आप लोग ही रख लो। इस पर डॉक्टर उससे कहते हैं कि जब तक कोई इसको अडॉप्ट नहीं कर लेता तब तक तुम इसे अपने पास रखो और तुम अपना नंबर और एड्रेस हमें देकर जाओ। जैसे ही अगर कोई इस पप्पी को अडॉप्ट करना चाहेगा तो हम तुमसे कांटेक्ट कर लेंगे। अब उस पप्पी को चोट आई थी और डॉक्टरों ने उसे अपने पास रखने से साफ मना कर दिया था, तो धर्मा के पास अब कोई चारा नहीं बचता है। इसी बात से हमें पता चलता है कि धर्मा कोई पत्थर दिल इंसान नहीं था, बस उसके पेरेंट्स के जाने के बाद उसने खुद को ऐसा बना लिया था। धर्मा उस पप्पी को अपने घर ले आता है, लेकिन अब उसको संभालना बेहद मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस पप्पी ने उसके घर को कबाड़ खाना बनाकर रखा था।
इन सब से परेशान होकर वो एक दिन उस पप्पी को पार्क में छोड़ आता है, लेकिन तभी उसके घर पर अतारिका आती है और उसके साथ वो पप्पी भी होता है। इस तरह पप्पी फिर से वापस आ जाता है। पप्पी काफी ज्यादा शैतान था, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी धर्मा को काफी परेशान कर देती है। उससे परेशान होकर धर्मा डॉक्टर को फोन करता है और एडॉप्शन वाली बात उसे याद दिलाता है, जिस पर डॉक्टर उससे कहता है कि डॉग एडॉप्शन के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। इस पप्पी से धर्मा इतना परेशान हो चुका था कि वो उसी दिन लाइसेंस बनवाने चला जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात देविका से होती है, जो कि लाइसेंस बना रही थी। वो धर्मा से पपी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रही होती है, लेकिन उस पपी के बारे में तो धर्मा को कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही वो उस पपी का नाम उससे पूछती है तो धर्मा उसका नाम उसे चूचू बता देता है और इसके बाद वो पूछती है कि आपका डॉग क्या खाता है, जिस पर धर्मा उसे कहता है कि वो उसे इडली के साथ चटनी भी दे देता है। इस पर देविका काफी गुस्सा हो जाती है और वो ना चाहते हुए भी उसे लाइसेंस दे देती है, लेकिन देविका को पूरा विश्वास होता है कि धर्मा उस पपी को काफी टॉर्चर करता है, इसलिए वो कभी भी इंक्वायरी करने उसके घर पर चली जाती थी। अब धर्मा उस पपी से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो उसे मारने का प्लान बना लेता है। अब जैसे ही धर्मा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसको चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। धर्मा के बेहोश होने के बाद अगर उसके पास कोई जाने वाला पहला इंसान या जानवर था तो वो पप्पी था। पहले तो वो धर्मा के पास जाता है और आसपास वाले लोगों की मदद से एम्बुलेंस को बुला पाता है और पप्पी धर्मा की एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। जब धर्मा की आंखें खुलती हैं तो वो उस पप्पी को उस रूम के बाहर उस मिरर से देखते हुए देख लेता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उसके लिए इतनी फिक्र और इतना प्यार दिखाया हो। इसी एक घटना से धर्मा काफी बदल चुका होता है। वो उस पपी का बहुत ध्यान रखने लगता है और उसके साथ रहना भी अब उसकी जिंदगी का एक रूटीन के तौर पर आ चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि जब खुशियां आने लगती हैं तो उनके साथ दुख भी आते हैं। तभी डॉक्टर एक फैमिली धर्मा के घर भेजता है जो कि उस पपी को अडॉप्ट करना चाहते थे। धर्मा पपी को देने से मना भी करता है, लेकिन जबरन उसको पपी देना पड़ता है। 2-3 दिन बीतने के बाद उससे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था, तो धर्मा डॉक्टर से फैमिली का एड्रेस लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ जाते ही वो देखता है कि उसने पूरे घर को कबाड़ खाना बना दिया है। ये देखकर धर्मा बहुत जोर से हंसता है और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खुलकर हंसा हो। तभी पपी उसके पास आता है और धर्मा उसे अपने घर पर वापस ले आता है और इनकी खुशनुमा जिंदगी फिर से शुरू हो जाती है। अब बारी थी उस पपी को एक प्यारा सा नाम देने की, तो धर्मा अपने घर के अंदर जाता है तो उसकी नजर चार्ली चैपलिन के रखे हुए स्टैचू पर जाती है। तो धर्मा इस पपी का नाम चार्ली 777 रख देता है। चार्ली की वजह से अतारिका भी ज्यादा समय धर्मा के घर में ही गुजारती थी। अब धर्मा को चार्ली के साथ साथ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का प्यार भी मिलने लगा था। धर्मा तो बस इन सब से ही बेहद खुश रहता था। तभी एक दिन देखते हैं जब धर्मा अपने काम से घर वापस आता है तो काफी बार चार्ली को बुलाता है। इसके बाद भी जब चार्ली कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो धर्मा उसके पास जाकर देखता है कि चार्ली ने उल्टी की हुई है। इसके बाद वो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर उसके काफी सारे चेकअप करता है, लेकिन धर्मा को ऐसा लग रहा था कि शायद चार्ली ने बोल निगल लिया है, जिसकी वजह से उसको ये उल्टी हो रही है। लेकिन डॉक्टर उसको एक शॉकिंग न्यूज देता है कि चार्ली को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर। ये सुनकर धर्मा पूरी तरह से टूट जाता है। तभी डॉक्टर उसको बताता है कि ये कैंसर डॉग को तभी होता है जब उनसे जबरन डॉग ब्रीडिंग कराई जाती है, और उस डॉक्टर को ये भी कंफर्म होता है कि चार्ली को बचपन में डॉग ब्रीडिंग कराई गई थी, जिसकी वजह से उसे ये हुआ है। इसके बाद धर्मा उसे अपने घर पर ले आता है और काफी रोने लगता है। वो अपने मन ही मन ये बात कहता है कि वो जिससे भी प्यार करता है वो सब लोग उसे छोड़कर क्यों चले जाते हैं। उसके परिवार के जाने के बाद उसकी जिंदगी में ये पहली खुशी थी जिसके साथ वो अपनी जिंदगी फिर से जीने लगा था, लेकिन ये भी अब ज्यादा समय के लिए नहीं रह गई थी। बस ये सोचकर ही धर्मा बहुत ज्यादा रो रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर चार्ली पर पड़ती है, जो कि टीवी में स्नो को देखकर काफी खुश हो रही थी और काफी कूद रही थी। तो धर्मा सोचता है कि अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो चार्ली के हर सपने को पूरा करे, और उसे स्नो बहुत पसंद है तो वो उसे लेकर हिमाचल की ओर निकल लेता है। अब ये दोनों अपना सामान पैक करके जैसे ही जा रहे होते हैं तब अतारिका सामने से आ जाती है, तो वो धर्मा के गले लगकर काफी रोने लगती है, जिस पर धर्मा उससे कहता है कि हम दोनों जल्द ही वापस आ जाएंगे। और ये दोनों सफर पर निकल तो जाते हैं, लेकिन धर्मा को बस यही चिंताएं सताई जा रही थी कि जिस चार्ली ने उसको नई जिंदगी दी है, पता नहीं उसकी जिंदगी अब कितने दिन की बची हुई है। ये दोनों शॉप पर बैठे हुए होते हैं। तभी धर्मा को डॉक्टर का कॉल आता है, जो कि उसे चार्ली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो उसे बताता है कि चार्ली का रियल नेम किटन है, और साथ ही वो उस आदमी का नाम भी बताता है जिसने चार्ली की बचपन में ही डॉग ब्रीडिंग कराई थी।
धर्मा उस डॉक्टर से उस आदमी का एड्रेस मांगता है और अब धर्मा उस आदमी के घर पहुंच जाता है। अपने आसपास वो एक केज में बहुत सारे छोटे छोटे पपी को बंधा हुआ पाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब गुस्से में धर्मा उस आदमी से जाकर मिलता है। उस आदमी को देखते ही चार्ली उस पर काफी ज्यादा भौंकने लगती है। धर्मा उससे बिना कुछ पूछे उसका थोबड़ा तोड़ देता है और उसके बाद उसे मिट्टी में आधा दफना देता है और साथ ही एनिमल रेस्क्यू टीम को कॉल करके वहां से चला जाता है। देविका उस एनिमल रेस्क्यू टीम की ही सदस्य होती है, इसलिए जब वो वहां पर पहुंचती है तभी वो देखती है कि चार्ली की ट्रैकिंग डिवाइस उसकी लोकेशन के आसपास ही कहीं दिख रही है। अब हमें पता चलता है कि देविका ने चार्ली के गले में बंधे पट्टे पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी, क्योंकि उसे धर्मा पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो ट्रैकिंग डिवाइस से पता करना चाहती थी कि धर्मा उसे टॉर्चर करता है या नहीं। और अब देविका को सिर्फ ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से ही ये पता चलता था कि इस आदमी को पकड़वाने में धर्मा ने ही उसकी मदद की है। तभी देविका अपनी रेस्क्यू टीम को छोड़कर वो अब धर्मा के पीछे निकल लेती है। उस ट्रैकिंग डिवाइस की हेल्प से धर्मा का पीछा करने लगती है। धर्मा एक मॉल में कुछ सामान लेने के लिए अंदर जाता है। वो चार्ली को बाहर ही बांध कर चला जाता है, लेकिन चार्ली के बहुत ज्यादा नोटी होने की वजह से चार्ली को जिस चीज से बांध कर गया था वो उसे अपने साथ ही लेकर भाग रही होती है और धर्मा उसका पीछा कर रहा होता है। तभी रास्ते में एक पुलिस की जीप आती है और चार्ली की वजह से उस जीप का शीशा टूट जाता है और पुलिस वाला उस पर काफी गुस्सा करता है और चार्ली और धर्मा दोनों को ही पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है। तभी ढूंढते ढूंढते देविका भी पुलिस स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। वो उन दोनों को छुड़वाना चाहती है, लेकिन चार्ली के नटखट होने की वजह से और उसके परेशान कर देने की वजह से पुलिस वाले उन दोनों को वैसे ही छोड़ देते हैं। अब उनके सफर में देविका भी शामिल हो जाती है। धीरे धीरे देविका को भी एहसास होने लगता था कि धर्मा चार्ली से कितना ज्यादा प्यार करता है। धर्मा को ऊंचाई से बेहद डर लगता है, लेकिन वो चार्ली की खुशी के लिए पैराग्लाइडिंग करने के लिए भी तैयार हो जाता है। देविका को पहले तो चार्ली के कैंसर के बारे में पता नहीं था, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता है और अब देविका को भी अपने घर की तरफ जाना होता है। लेकिन जाने से पहले वो एक इंटरनेशनल मैगजीन रिपोर्टर को धर्मा से मिलवाती है। रिपोर्टर देविका का दोस्त होता है। वो धर्मा और चार्ली की पूरी कहानी सुनना चाहता था। धर्मा उसे उसकी कहानी बताता है और चार्ली और धर्मा की कहानी सुनकर उस रिपोर्टर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और अब देविका और रिपोर्टर दोनों अपने घर की तरफ निकल चलते हैं। दूसरी तरफ धर्मा और चार्ली का सफर फिर से शुरू हो चुका होता है। अब रास्ते में चार्ली की बाइक खराब हो जाती है तो दोनों लिफ्ट के इंतजार में सड़क पर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एक बख्शी नाम का आदमी मिलता है जो कि उन्हें लिफ्ट दे देता है और अपने साथ घर पर लेकर जाता है। उसका भी एक डॉगी होता है जिसका नाम था ब्लैकी। और अब यहाँ पर चार्ली को 2 से 3 दिन रुकना पड़ता है, क्योंकि जब तक उसकी बाइक ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उस सफर को फिर से शुरू नहीं कर सकता था। चार्ली ब्लैकी से मिलकर बहुत खुश होता है और बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। चार्ली को भी अपना एक दोस्त मिल चुका था। तभी धर्मा की बाइक ठीक हो जाती है और अब उन दोनों का वहां से विदा लेने का समय हो चुका था। जब वो जा रहे होते हैं तभी बख्शी धर्मा को एक टिकट दे देता है जो कि डॉग कॉन्सर्ट की टिकट थी और अब चार्ली ब्लैकी को अलविदा कहकर वहां से चल देते हैं। अब धर्मा चार्ली को लेकर उस कॉन्सर्ट में चला जाता है, लेकिन वो गलती से पार्टिसिपेंट वाली सीट पर बैठ जाता है और उस कॉन्सर्ट के जजों में हम एक देविका को भी देखते हैं। पार्टिसिपेंट सीट पर बैठने की वजह से अब चार्ली को भी वहां पर परफॉर्म करना था, लेकिन वहां पर तो सारे डॉग ट्रेंड होते हैं, लेकिन चार्ली ट्रेंड नहीं थी, इसलिए वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, जिससे वहां पर सभी जजेस और ऑडियंस उसका मजाक बना रही होती हैं। इस बात पर धर्मा को बेहद गुस्सा आता है और अब वो चार्ली से नाराज होकर एक तरफ बैठ जाता है। चार्ली बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि उसने धर्मा को नाराज कर दिया है और अब उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो वो उन सभी कुत्तों से ज्यादा ऊंची छलांग लगाकर उस कॉन्सर्ट को जीत जाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। इसी तरह धीरे धीरे अब चार्ली के सारे पैसे खत्म हो रहे थे। अब तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं बचे हैं कि वो चार्ली की दवाइयाँ और उसके खाने के लिए कुछ ला सके। इसी तरह 2 दिन गुजर चुके थे। चार्ली और धर्मा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। चार्ली को भूखा देख धर्मा अपने फोन को बेचने का फैसला करता है, तो वो ढाबे वाले के पास जाता है और उसे अपना फोन बेचकर कुछ खाना खाने के लिए कहता है। ढाबे वाला बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था, इसलिए वो धर्मा के फोन को वापस करके उसे खाना दे देता है। चार्ली को 2 दिन बाद खाना खिलाकर धर्मा को काफी सुकून मिलता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है कि उसकी बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो चुका था। वो काफी कॉल अपने उस फैक्ट्री के मालिक को करता है और उनसे अपनी इस महीने की सैलरी मांगता है, लेकिन यहाँ पर उसके फ़ोन में नेटवर्क ना आने की वजह से उस तक पैसे भी नहीं पहुँच पा रहे थे। तो अब वो अपनी बाइक को बेचने का फैसला करता है
कुछ दूर जाने के बाद वो अपनी बाइक को बेच देता है, जिस बाइक पर चार्ली बैठी हुई थी। धर्मा चार्ली से कहता है कि अब हमारा सफर यहाँ से पैदल शुरू होगा और अब ये गाड़ी हमारी नहीं रही। ये सुनकर चार्ली भी उस बाइक से उतर जाती है और उसके साथ पैदल ही सफर शुरू कर देती है। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक बस मिल जाती है। धर्मा और चार्ली कुछ ही दूर तक चलते हैं कि तभी हम देखते हैं कि चार्ली के मुंह से खून आने लगता है। तब धर्मा उस बस को रुकवा देता है और पास में ही डॉक्टर के पास उसको ले जाता है। वो डॉक्टर एक लेडी वैद्य थी। वो जड़ी बूटियों से चार्ली का इलाज करती है और अब यहाँ पर धर्मा को एक और सच पता चलता है कि चार्ली प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा पेट में ही मर चुका है। ये सुनकर तो धर्मा पूरी तरह से टूट चुका था और अब वो ये सोच ही रहा था कि अभी उसे और कितना दुख सहन करना होगा। धर्मा को ये दुख ज्यादा चार्ली के लिए हो रहा था। कहते हैं ना, जब कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती तो हम भगवान की शरण में जाते हैं। अब धर्मा के पास कोई भी रास्ता ना बचने की वजह से वो भगवान के सामने भीख मांगता है कि वो चार्ली की जान बख्श दे। चार्ली बेहोश पड़ी हुई थी। धर्मा भी अब सारी उम्मीदें खो चुका था। तभी हम देखते हैं कि चार्ली की आंख खुल जाती है और वो धर्मा को जगाती है। उसको होश में देखकर धर्मा बेहद खुश होता है और वो चार्ली से बस एक ही सवाल करता है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तो बेजुबान जानवर बिना कुछ बोले ही धर्मा से गले लगती है और बिना बोले ही उसका ये जेस्चर बता देता है कि वो धर्मा से कितना प्यार करती है। धर्मा को पता था कि चार्ली के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है और अब जल्द ही उसे उस बर्फ तक पहुंचना है जिससे चार्ली को वो खुलकर खुश होते हुए देख पाए। धर्मा वहां तक पहुंच तो जाता है लेकिन वो उस बर्फ तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से लोगों को आगे जाने के लिए मना कर दिया गया था। सभी आर्मी वालों ने सभी लोगों को एक टेंट में रखा होता है। धर्मा आर्मी वालों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। तभी वो आर्मी ऑफिसर उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसे एक मैगजीन दिखाता है जिस पर चार्ली और धर्मा की स्टोरी लिखी हुई थी। लेकिन धर्मा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस चार्ली को उस बर्फ में एक बार खुलकर खुश होते हुए देखना था। अब रात हो जाती है। वो चार्ली को लेकर अकेले ही निकल जाता है। बर्फ को देखते ही चार्ली बेहद खुश नजर आती है। वो उस पर कूद रही होती है, चारों तरफ भाग रही थी और धर्मा ने उसे पहली बार इतना खुश देखा था। उसको खुश देखकर धर्मा भी उसके साथ वैसी ही हरकतें करने लगता है और हमने पहली बार चार्ली और धर्मा को इतना खुश देखा था। शायद धर्मा भी अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ होगा और उसकी खुशी की सबसे बड़ी वजह थी कि उसने चार्ली का सपना पूरा कर दिया है। इसके बाद वो चार्ली को लेकर अपने टेंट में आता है और चार्ली की बातें अतारिका से कराने के बाद वो सो जाता है क्योंकि उसे अगली सुबह अपने घर के लिए निकलना था। जब सुबह धर्मा की आंखें खुलती हैं तो उसे चार्ली कहीं दिखाई नहीं देती। वो बाहर सभी लोगों से पूछता है और पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा होता है और अकेले ही उन पहाड़ों पर चार्ली को ढूंढने निकल जाता है। काफी दूर जाने के बाद उसे बर्फ के बीचों बीच एक मंदिर के पास चार्ली मिल जाती है। धर्मा उसके पास जाकर उसे गले से लगाता है और इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन यहाँ हमें देखने को मिलता है जहाँ धर्मा अपने दिल के दर्द को चार्ली के सामने बयान कर देता है। वो चार्ली से शिकायत भरे लहजे में कहता है कि मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, तुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार दिया और तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तू चली जाएगी तो मैं कैसे रह पाऊंगा। जाना ही था तो तू क्यों मेरी जिंदगी में आई और सभी लोग मुझसे दूर चले जाते हैं। इन्हीं बातों के बीच हम देखते हैं कि चार्ली इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी और उस एक पल ही धर्मा की जिंदगी मानो जैसे खत्म सी हो गई हो क्योंकि उसके पास जीने की वजह सिर्फ चार्ली थी। चार्ली के मरते ही धर्मा बुरी तरह से रोने लगता है क्योंकि उसने उसे बचाने के लिए जो कुछ किया जा सकता था किया। उसने सब कुछ किया, सभी डॉक्टर्स को उसने दिखाया, यहाँ तक कि उसने भगवान से उसकी जान के लिए भीख तक मांगी और शायद उसका इतना रोना बनता भी था। इसी बीच चार्ली को मंदिर के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो मंदिर के अंदर जाकर देखता है तो उसे प्यारा सा पपी दिखाई देता है। धर्मा को पता चलता है कि चार्ली ने इस पपी को जन्म दिया था क्योंकि उसे पता था कि उसके जाने के बाद धर्मा जी नहीं पाएगा, इसलिए वो उसे जीने की एक और वजह देकर चली गई थी। अब धर्मा चार्ली के प्यारे से पपी को घर पर लेकर आता है और अपने घर में एक एनिमल हॉस्पिटल बनाता है जो कि उसने चार्ली 777 के नाम से रखा था और इस तरह चार्ली ने धर्मा की मानो पूरी जिंदगी ही बदल दी। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।